In this video, we are going to discuss about the audience. हम already discuss कर चुके हैं कि हम cold audience वाली वीडियो में कि cold audience को हम demographic interest और behavior के behalf पर किस तरीके से select कर सकते हैं। और बायर्स पर्सोना में हमने ये भी देख लिया कि हमने एक स्पेसिफिक निच के रिगार्डिंग किस तरीके से प्रॉपर रिसर्च करनी है और प्रॉपर रिसर्च करते हुए फिर कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करना है, यानी कि सेव्ड एंड ओपन ऑडियंस को। अब हम नेक्स्ट ऑडियंस के रिगार्डिंग जो फर्दर ऑप्शंस हैं उन्हें देखेंगे। ऑडियंस को जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसके नीचे एक ऑप्शन आता है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। नेम चेंज होता रहता है, पहले इसका नेम था डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशंस। तो मकसद इसका क्या है कि जो भी हमने कोल्ड ऑडियंस क्रिएट की है, हम यहाँ पे चले जाते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में एक डेमो कैंपेन को स्टार्ट किया था। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एडसेट का लेवल है। अगर हम यहाँ पे रैंडमली कोई भी जिसे कहते कोल्ड ऑडियंस को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हम इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रैंडमली हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन इवेंट, ग्रेजुएट मूवी या ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखें, इस एक सिंगल कीवर्ड के जो ऑडियंस साइज है वो फेयरली ब्रॉड है। अब इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज द एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। अगर हम इसको चेक कर देते हैं तो क्या होता है, हमारी सेपरेट एक ऑडियंस तो नहीं क्रिएट होगी, लेकिन हमारी टारगेट की गई ऑडियंस के अकॉर्डिंग फेसबुक इससे मिलती जुलती ऑडियंस को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देगा। और जब वो एक्सपेंड करेगा तो फिर क्या होगा कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से मैक्सिमाइज हो जाएंगे, और इन सम केसेस मैक्सिमाइज नहीं भी होंगे। तो फॉर दैट पर्पस हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसको टारगेट तब करना चाहिए जब हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा नैरो है। अगर हमारी ऑडियंस ऑलरेडी ब्रॉड है, बहुत अच्छी है, हमारे पास क्रिएटिव्स हैं जिसे हम जिसे कहते हैं अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है कि हम इस ऑप्शन को जाकर चेक करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक अच्छी खासी फेयरली ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है, तो हम इस ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। बट इसका इस ये जो एक्सपेंशन करती है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे की गई टारगेटिंग को एक्सपेंड करती है, एज या लोकेशन उसको ये एक्सपेंड नहीं करती। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जब हम यहाँ पे टारगेटिंग कर देते हैं एड एक्सक्लूजन एंड नैरो ऑडियंस का। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे सर्च करते, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन टेस्ट। अब हम नैरो कर देते हैं जस्ट लाहौर में, नहीं, हम यहाँ पे लोकेशन को टारगेट नहीं करेंगे। जस्ट जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। देखिए, अब जितने भी जीटीएस के जो वो टेस्ट के हैं, जीआरई के ग्रेजुएट्स हैं, अब उनको तो हम टारगेट कर ही रहे हैं, लेकिन अब उनको हमने नैरो कैसे किया कि वो जीआरई को जस्ट टारगेट करना है जो कि पेरेंट्स हैं। अब मैं इसको एक दफा रिमूव करके दिखाती हूँ कि जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमारा ऑडियंस साइज जो जा रहा है वो 6 लाख अबव जा रहा है, 6 लाख टू 7 लाख। अब अगर हम जस्ट यहाँ पे पेरेंट्स ऐड कर रहे हैं तो फिर हमारा ऑडियंस साइज जो है वो कहाँ पे जा रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। इट मीन्स हम अपनी मर्जी से अपनी सर्विस और अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपनी ऑडियंस को बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नैरो कर सकते हैं, और डिफरेंट एड सेट क्रिएट करते हुए, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक एड सेट में हम एक तरह की ऑडियंस को टेस्ट करेंगे और हम हर एड सेट का अलग से बजट सेट करेंगे, और फिर डिफरेंट रिपोर्ट्स के सामने आने पर हम फर्दर डिसीजन लेंगे कि कौन सी एड सेट को हमने लेके चलना है और कौन से एड सेट को नहीं लेके चलना। तो सेकंड ऑप्शन था हमारा नैरो ऑडियंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं। हमने पहले जीआरई लिया था, यहाँ पे हमने लिया था पेरेंट्स। अब हम यहाँ पे रख लेते हैं यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, या हम, चले ठीक है, हम एग्रीकल्चर ले लेते हैं।
नहीं, हम ना एक्चुअली यूनिवर्सिटी लेंगे कोई जो कि इंटरनेशनल हो। हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्बोडिया ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, तो फिर इस तरीके से ये वर्क करेगा। हमने तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्बोडिया को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको नैरो डाउन कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं मैथ टीचर्स, या हम लिख देते हैं फिजिक्स टीचर्स। तो यानी कि हमने स्पेसिफाइड कर दिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कंबोडिया में जितने भी मैथ टीचर्स हैं, हम उनको स्पेसिफाइड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ये फेसबुक ने हमें खुद ही एक अलार्मिंग कंडीशन दे दी है कि ये आपकी ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। हमने इतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं जाना। हम इसको क्या करेंगे कि इसमें मजीद यूनिवर्सिटीज को ऐड करेंगे या मजीद टीचर्स को ऐड करेंगे। हम यहाँ पे फिजिक्स टीचर्स ऐड कर देते हैं, और ऊपर हम मजीद यूनिवर्सिटीज को ऐड करेंगे ताकि हमारी ये जो ऑडियंस है वो रेड से ग्रीन पे आ जाए और वो फेयरली ब्रॉड में हो। होप सो ये आपको नैरो डाउन ऑडियंस का जो ऑप्शन है वो भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब एक्सक्लूड में भी हम यही कर सकते हैं और वहां से भी ऑडियंस को, एक स्पेसिफिक पर्सन को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम सर्विस को सेल करते हैं, हम सर्विस को सेल करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम एक स्पेसिफाइड बिजनेस को अपना, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो दूसरी है उसको हम अपना ऐड नहीं दिखाएं, तो हम उसको क्या कर देंगे, वहां से जाकर एक्सक्लूड के ऑप्शन से जाकर एक्सक्लूड कर देंगे ताकि उसको ऐड दिखाने में हमारे पैसे, जो हमारा बजट है वो स्पेंड नहीं हो। थर्डली जो आ जाता है ऑडियंस के रिगार्डिंग, वो आ जाता है ऑडियंस इनसाइट टूल। ऑडियंस इनसाइट टूल के रिगार्डिंग मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये लास्ट वीडियोस में, कि हम कहाँ से जाते हैं, हम टूल्स, और टूल्स के ऑप्शन से हम इसको बैक जाते हैं। और ये जो ऑल टूल्स का ऑप्शंस है, ऑल टूल्स के ऑप्शंस में कहाँ पे आ जाएगा, हम इसको नैरो डाउन करेंगे तो ऑडियंस इनसाइट और इनसाइट का ऑप्शन हमें ये यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन ड्यू टू द जस्ट क्लाइंट्स वर्क मैं इसको सबके सामने शो नहीं करूंगी, तो मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पे इंसाइट्स निकाल लेती हूँ जनरल किसी भी, ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। वो हमें किस तरह की अपेयर होती है, लाइक दैट हमें इस तरीके से अपेयर्स होती है। हमें सबसे पहले अपेयर्स होता है कि मेंस कितने हैं, वुमेन्स कितने हैं, टॉप सिटीज कौन से हैं जिन्होंने हमें लाइक किया है, और टॉप लोकेशंस कौन सी हैं। फिर आप उसके साइट्स पर फिल्टर्स लगे होते हैं, आप फिल्टर्स लगा सकते हो और वहां से अपने पेज की, अपने एक स्पेसिफाइक ऑडियंस को निकाल सकते हो। उस ऑडियंस को फिर एडवर्टाइजिंग और सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करने में यूज कर सकते हो। होप सो आपको ये नजर आ रहा होगा। मैं वेट अ सेकेंड आपको ना एक रिसेंटली जो पेज क्रिएट किया था उसकी कुछ शो कर देती हूँ, और फॉर दैट पर्पस आई हैव टू मिनिमाइज इट। मैं उसे ओपन करती हूँ। ये जो क्लाइंट का ना हो रिसेंटली अभी ओपन किया हो, और जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए उसको ओपन कर लेते हैं। सी गाइस, 701 फॉलोअर्स, और एज और जेंडर में इंस्टाग्राम पे 52 इंक्रीज हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम के एज और जेंडर के लिहाज से बात करें, 13% वुमेन्स हैं, 87% क्या है, मेन है। तो इस तरीके से नीचे टॉप सिटीज आएंगे। ये एक वन ऑफ द स्टूडेंट का अकाउंट है, टॉप सिटीज हैं उसके, ये टॉप कंट्रीज हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हिडन ऑडियंस की साइड पर, कि हिडन ऑडियंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक क्लाइंट मिला है, आपको उसकी हिडन ऑडियंस निकालनी है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, या हम किसी प्रोडक्ट की। हमने लास्ट परफ्यूम्स की एग्जांपल ली थी, परफ्यूम्स इन्फ्लुएंसर्स को सर्च कर लेते हैं, या हम जो
परफ्यूम्स का वो पर्सन जो कि परफ्यूम्स के रिगार्डिंग प्रमोशंस करते हैं और दूसरों को उसकी सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। देखिए ये डिफरेंट पर्सन हमें दिखाई दे रहे हैं। हम इनके लाइक डिसलाइक और वो पेज जिनको इन्होंने लाइक किया हो, फिर वहां से जाके इनकी डिफरेंट सर्चिंग करके हम यहाँ पे वापस आ सकते हैं। और जब हम कोल्ड ऑडियंस को सिलेक्ट कर रहे हो, हम उन्हीं ऑप्शंस को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर लास्टली एक एंटरप्रेन्योर्स को हम कर रहे थे टारगेट, तो उनकी वो मोस्टली लाइक करते हैं रिच डैड एंड पुअर डैड की बुक को, तो हम उसको सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के नेम से या बुक्स में। और या हम उनको सर्च कर सकते हैं रिच डैड एंड पुअर डैड। हमें इन दोनों में से कोई ना कोई टारगेटिंग मिल जाती है। अभी मैं आपको इसको सर्च करके भी दिखा देती हूँ। आई एम गोइंग टू डिलीट इट बिकॉज यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ आपको शो करने के लिए एक टारगेट नैरो डाउन टारगेटिंग की थी, और वो उस वजह से एरर दे रहा है। हम वापस इसी एड सेट लेवल पे चले जाते हैं। एड सेट लेवल पे अब हमने फॉर एग्जांपल किसी एंटरप्रेन्योर के लिए क्या करनी है, टारगेटिंग करनी है। एंटरप्रेन्योर के लिए टारगेटिंग करेंगे तो हमने उसके पेजेस को एक्सप्लोर किया। उसके लाइक्स और डिसलाइक्स में था रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड एंड पुअर डैड के जो ऑथर्स हैं वो है रॉबर्ट कियोसाकी। हम पहले देखते हैं क्या रिच डैड एंड पुअर डैड को टारगेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। देखिए रिच डैड आया है, इन्वेस्टिंग। हम इसको टारगेट कर सकते हैं। अब हम ऑथर के नेम से भी सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट कियोसाकी को क्या टारगेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी को टारगेट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन बुक नेम को टारगेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। इसी तरीके से कुछ सर्चेस करनी पड़ती हैं कि हम जिस स्पेसिफाइड इंडस्ट्री पे टारगेट करना चाह रहे हैं उनके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, वो कौन सी बुक्स को लाइक करते हैं, कौन सी मूवीज को लाइक करते हैं, और फिर उनकी जिस कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग, कौन से ऑथर्स को लाइक करते हैं या कौन से मूवीज के हीरो को पसंद करते हैं। आप उनको जाके यहाँ पे डिफरेंट वे से टारगेट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने बुक नेम से भी देखा, ऑथर नेम से भी देखा। ऑथर को टारगेट करने का ऑप्शन नहीं था और बुक को टारगेट करने का ऑप्शन था। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि अब ओवरऑल ऑडियंस को टारगेट करते हुए हमने कौन से मेन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। हमने ऑडियंस को कभी भी बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं करना, बहुत ज्यादा नैरो नहीं करना। एटलीस्ट जो हमारी ऑडियंस का साइज है वो 5 लाख टू 10 लाख होना चाहिए। और वो ऑडियंस साइज हमें कहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए अभी तो हमने कोई टारगेटिंग नहीं की है, ये खुद से ही जिसे कहते हैं फेयरली ब्रॉड दिखा रहा है। हम यहाँ पे टारगेटिंग करेंगे, टारगेटिंग के बाद यहाँ पे जो ऑडियंस साइज दिखाई दे रहा हो वो 5 लाख टू 10 लाख हो तो इनफ वर्क करता है। और ये नहीं है कि अब आपकी एक बहुत स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज है और आप कहें कि जबरदस्ती 5 लाख से 10 लाख करना है। बहुत साइज छोटा भी हो सकता है। अब किसी भी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, एक दिन एड रन किया उसको आल्टर करने लग जाते हैं, कहते हैं कि अच्छा रिजल्ट ही दे रहा। एटलीस्ट जो आप एड है वो 3 डेज के लिए रन करें और जो पीपल्स की रीच है वो 4K टू 6K तक होनी चाहिए, ताकि आप ये उसकी रिपोर्ट्स को देख के ऑप्टिमाइज कर सको, ये अंदाजा लगाओ, ये मेजर कर सको कि आपका जो एड है वो अच्छे से वर्क किया है या नहीं किया, कहाँ से आपको उसको स्केल करने की जरूरत है, कहाँ से स्केल करने की जरूरत नहीं है। और कभी भी एक टाइप की ऑडियंस के ऊपर एड नहीं रन करना चाहिए। डिफरेंट एड सेट क्रिएट करते हुए डिफरेंट टाइप की ऑडियंस के ऊपर एड रन करना है। CTR जो है वो आपका ओवरऑल क्या होना चाहिए, वो 2 to 3% होना चाहिए। और आपने अपनी एड कॉपी को चेंज करते रहना है। इन दैट केस एड फटीक की फॉर्म में, एड फटीक की फॉर्म में क्या होगा कि अगर आपका एड बार 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 एक ही पर्सन को दिखाई दे रहा है, एक फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग को लाइक करती हूँ, आपने एड डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग एड चलाया,
मुझे 1 दफ़ा ऐड शो होता है, मैं कोई उसके ऊपर इंटरैक्शन नहीं करती, 2 दफ़ा ऐड शो होता है, मैं कोई इंटरैक्शन नहीं करती, 3 दफ़ा होता है, कोई ऐड इंटरैक्शन शो नहीं करती। जब मुझे बार-बार ऐड शो होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, एक ही पर्सन को ऐड दिखाने की, और वो सामने वाला पर्सन कोई इंटरैक्शन शो नहीं करेगा, तो हमारी ऐड की जो क्वालिटी है, जो मैट्रिक्स है, वो डाउन होते जाएँगे, वो ऐड फटीग की फॉर्म में चला जाएगा। तो इसको भी हमने ऑप्टिमाइज़ करते रहना है। होप सो आपको ये ऑल थिंग्स क्लियर हो गई होंगी अबाउट ऑडियंस। फर्स्टली हमने बायर्स पर्सोना को देखा, फिर हमने ऑडियंस क्या है, कांसेप्ट और उसकी टारगेटिंग, उसकी टाइप्स, और देन इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि कोल्ड ऑडियंस को हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, मजीद टिप्स को भी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ द कस्टम ऑडियंस को डिस्कस करेंगे कि कस्टम ऑडियंस किस किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन हो, फर्स्टली ये रिपीट करना चाहूंगी कि और जो ऑडियंस वाला पार्ट है वो बायर्स पर्सोना से लेके टारगेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप है। जो वो पर्सन जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड नहीं है, उसे क्या होगा, ये थोड़ा-सा टफ लगेगा, और माइट बी पॉसिबल उसको फर्स्ट टाइम में अंडरस्टैंड नहीं हो। तो आपने वीडियो को 1 से 2 दफ़ा अंडरस्टैंड करना है, स्पेशली बायर्स पर्सोना और ऑडियंस की टारगेटिंग वाली को, और फिर इसको अप्लाई करना है। तो होप सो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट, एंड किसी भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन की सूरत में आप सपोर्ट ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हो।